Hey everyone, this is Shani Dinani welcoming you all to Magnet Brains। और आज की वीडियो में हम कोई टॉपिक देखने वाले हैं और वो है अबाउट बॉडी लैंग्वेज। Hey everyone, this is Shani Dinani welcoming you all to Magnet Brains। और आज की वीडियो में हम देखेंगे एक नया टॉपिक जो कि होने वाला है अबाउट बॉडी लैंग्वेज। सो आप लोगों का कौन सा जो वेलकम है वो अच्छा लगा? द फर्स्ट वन, राइट? नो, द सेकेंड वन, ऑफ कोर्स। दूसरा वाला जो वेलकम था ना मेरा, वो बेटर था। इट वॉज लाइक कि मैं इंटरेस्टेड हूँ आपको पढ़ाने में। और पहले वाले में क्या था? फुल टू एटीट्यूड। हाँ ठीक है, हेलो एवरीवन, दिस इज शानी दिनानी। बल्कि वर्ड्स जो मैंने यूज किए ना, दे वर ऑलमोस्ट द सेम। यानी कि हम जो बोलते हैं उसके अलावा भी कुछ है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टू डेवलप योर पर्सनालिटी, या फिर जो भी आपका इंप्रेशन पड़ता है ऑन द अदर पर्सन, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस तरीके से उसे पोर्ट्रे कर रहे हो। और वही तो है बॉडी लैंग्वेज। देखो, हम कितना भी एजुकेशन गेन कर लें, हम कितनी भी पढ़ाई कर लें, बट जब आप एक इंटरव्यू देने जाते हो, डेफिनेटली आप लोग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या कोई भी कंपटीशन का एंट्री है, वो सब आप एक तरीके से सारे पॉइंट्स फुलफिल कर रहे होते हो, तभी आपको एंट्री मिलती है। बट जब टाइम आता है सिलेक्शन का, देयर आर ओनली फ्यू पीपल दैट गेट सिलेक्टेड। सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। देयर वॉज अ टाइम जब मैं एक इंटरव्यू का हिस्सा थी। देयर वर 1000 कैंडिडेट्स, 1000 बच्चे थे, एंड देयर वर ओनली 150 स्टूडेंट्स दैट वर सिलेक्टेड। यस, एंड दिस इज द रियलिटी। पता है क्यों? क्योंकि वहां रोल प्ले करता है बॉडी लैंग्वेज। आप किस तरीके से चीजें बोलते हो वो एक बहुत बड़ा इंप्रेशन डालता है ऑन दी पर्सन। और साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि आप किसी पर्सन से जब मिलते हो, विद इन दी फर्स्ट 7 सेकेंड्स, यानी 7 सेकेंड्स के ड्यूरेशन में ही सामने वाला आपके बारे में एक ओपिनियन फॉर्म कर सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके बॉडी लैंग्वेज पे। तो जब भी आप कभी कहीं पे खड़े होकर बात कर रहे हैं या बैठ के बात कर रहे हैं, ये जो पोजीशन होती है ना क्रॉस्ड आर्म्स वाली, ये कभी मत यूज़ किया करो। क्योंकि अभी भी मैं बोल रही हूँ तो ऐसा नहीं लग रहा कि या तो मुझ में बहुत एटीट्यूड है या फिर मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं, बस बोलना है, मजबूरी है तो मैं बोले जा रही हूँ, राइट? तो ये जो पोस्चर है कभी भी यूज़ नहीं करना है। नंबर 2, योर स्माइल प्लेज अ वेरी ग्रेट रोल। अगर मैं कोई भी चीज़ हंसकर स्माइल कर कर आपको पढ़ाऊंगी तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। वहीं जब मैं बहुत सीरियस होकर पढ़ाती हूँ तब आप ही बोलते हो मैम आप हंसते क्यों नहीं हो, राइट? तो स्माइल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। थर्ड थिंग इज, आप किस तरीके से अपना पोस्चर बना के खड़े हो। यानी कि आप बिल्कुल ऐसे बेंड हो, बिल्कुल ऐसे झुक के बैठे हुए हो, या फिर खड़े हुए हो, या फिर आप बिल्कुल स्ट्रेट, स्पाइन बिल्कुल आपकी स्ट्रेट है, ऐसे बैठे हो या फिर खड़े होकर बात कर रहे हो। अब इससे क्या पता चलता है? अगर आप बिल्कुल ऐसे झुक के बात करते हो या झुक के बैठते हो, इसका मतलब या तो आप बहुत लेजी हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा शाय हैं, या फिर आप बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं हैं। क्योंकि अगर आप कभी कुछ भी अटेंड कर रहे हो, सॉर्ट ऑफ सेमिनार, या कोई आपको कुछ समझा रहा है और आप इस तरीके से सुन रहे हैं, अच्छा हाँ ठीक है, या फिर आप इस तरीके से सुन रहे हो, ओह ओके, तो दोनों में कितना डिफरेंस है। पहला वाला बताता है कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं, दूसरा पोस्टर बता रहा है कि आप डेफिनेटली इंटरेस्टेड हैं। नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है आपका हैंडशेक। यस, कई बार ऐसा होता है कि कभी कोई हमसे मिलता है तो उनकी आदत होती है कि वो आपसे हाथ मिलाते हैं। अब हाथ मिलाने के भी बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं। डेफिनेटली आपको कभी भी ऐसे हाथ नहीं मिलाना जैसे आप इस तरीके से शो कर रहे हो कि भाई मैं ही हूँ बस बेस्ट। अथॉरिटेटिव कमांडिंग वे में आपको हाथ नहीं मिलाना है कि अरे और बताओ कैसे हो, इस तरीके से नहीं करना। आपको नॉर्मली अपना हैंड लेना है और नॉर्मली इस तरीके से आपको हैंड देना है। अपना एक हैंड शेक करना है फॉर अराउंड 2 to 3 सेकेंड्स। मैं कई लोगों से देखती हूँ मैं कई लोगों को कि वो लोग हाथ पकड़ के हैंड शेक करते तो हाथ ही नहीं छोड़ेंगे सामने वाले का, बिल्कुल हाँ और बताओ सब बढ़िया। अरे ये गलत है। आपको सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए हैंड शेक करना है एंड देन यू शुड बी ओके, दैट्स ग्रेट। The next and very important thing is your eye contact. अगर मैं आपसे बात करूं या आपको पढ़ाऊं जनरली वीडियोस में इस तरीके से कि इधर उधर देख रही हूँ, हाँ ठीक है, मतलब हम ना ऐसे से देखते हैं कि ये पढ़ते हैं, तो आपको लगेगा कि मैम किसको देख के पढ़ा रही है। कुछ लोगों की आदत होती है वो जब आपसे बात करते हैं आपकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाते, वो ऊपर देखेंगे या नीचे देखेंगे या वो ऐसे हो जाएंगे हाँ नहीं नहीं हाँ मैं सोच रहा हूँ, तो ये गलत है। आपको हमेशा एक प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल घूरे ही जा रहे हो ऐसे, हाँ फिर ऐसा फिर ये नहीं, ये डराना होता है। और इधर उधर आंखें करना ये होता है आपके सॉर्ट ऑफ ये पोर्ट्रे कर रहे हो कि आप बहुत शर्मा रहे हो, आप में कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट द राइट कैंडिडेट फॉर दैट जॉब और फॉर दैट एनी मैटर। सो आपको एक प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट रखना है विद अ वेरी नाइस स्माइल, विद अ ओपन बॉडी पोस्चर, और इस तरीके से आप बहुत ही ब्यूटीफुल बॉडी लैंग्वेज पोर्ट्रे कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आती है जब हम कहीं पे बैठे होते हैं।
हमारी आदत होती है हम जो अपने पैर है ना उन्हें क्रॉस कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला पोस्चर, यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरीके से हम पैर क्रॉस करके बैठ जाते हैं। इससे पता क्या होता है, इससे भी ये पता चलता है कि आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है या फिर आप बहुत नर्वस हो और इसलिए अपने आप को थोड़ा काम डाउन करने के लिए आप इस तरीके के पोस्चर में बैठे हो। दूसरा, अगर आप देखें इस तरीके से, कब आएगी मेरी चांस, सुबह हो गई, तो ये क्या लग रहा है, लेजी हो, आप बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हो इस चीज के लिए। अगर इस तरीके का कुछ देखे तो यू आर लाइक इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स ओनली। अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है। एंड दिस वन, इट्स सो कॉन्फिडेंट पोस्चर। आप इनको देख के ही बोलोगे कि हाँ दिस इज द राइट पोस्चर। और इसी तरीके से आपको भी जज किया जाता है बाय दिस पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेज कि आपके जो लेग्स हैं वो 90 डिग्रीज पे होने चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। आपके हाथ आप लैप पे रखो, सबसे बेस्ट पोस्चर होता है। एंड यू शुड हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, हैव अ प्रॉपर नाइस आई कॉन्टैक्ट, और इस तरीके से आप जो है बेस्ट बॉडी लैंग्वेज पोर्ट्रे कर सकते हैं। ऑल्सो देर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो भी मैंने चीज़ें बताई ये आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, यानी जहां आपको शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप क्या कहते हो, कैसे कहते हो, वो तो सेकेंडरी हो जाता है, बट आप किस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करते हो बाय योर बॉडी लैंग्वेज, बाय योर पोस्चर, बाय द वे यू टॉक टू अ पर्सन, वो भी मैटर करता है। एक और चीज़ बताती हूँ, कभी रेस्टोरेंट में जाते हो या कभी भी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ टेबल है, तो कभी भी हाथ ऐसे टेबल पे रख के मत बैठ जाया करो, ये गलत पोस्चर है। आपको हमेशा अपना हाथ अपने लैप पे ही रखना चाहिए। ऑल्सो इफ यू आर कैरिंग अ बैग, मैंने देखा है कई लोग बैग उतारते हैं और टेबल पे रख देते हैं, वो भी गलत है। आपको हमेशा अपना बैग साइड में, जो चेयर के बिल्कुल साइड में स्पेस होती है, वहां प्लेस करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें आपके बारे में बहुत कुछ बताती हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। और साथ ही साथ अभी गर्मी का बहुत टाइम चल रहा है, तो कई लोग हैं जिन्हें सन ग्लासेस पहनने की आदत होती है, विच इज अ गुड थिंग। बट अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो वो सन ग्लासेस पहन के बात मत किया करो। पता है क्यों? क्योंकि आपका क्या आई कॉन्टैक्ट है, क्या पोस्चर है, या किस तरीके से आप एक्सप्रेस कर रहे हो वो क्लियर नहीं होता। एग्जाम्पल चाहिए, सपोज अभी मैं यही चीज आपको सनग्लासेस पहन के समझाती हूँ, ठीक है, आप मेरे आई कॉन्टैक्ट से पता ही नहीं कर पाओगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो आज हम बात करेंगे, हाँ अच्छा ठीक है, बॉडी लैंग्वेज ऐसा है। और यही चीज जब मैं आंखों में आंखें मिला के बोलूंगी ना कि यू नो इस तरीके से, या कितना सही था वो, हाँ ये बॉडी लैंग्वेज, तो लगा ना मेरा कुछ इंप्रेशन पड़ा ना, कुछ एक्सप्रेशंस थे ना। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। आई होप मैं सब कुछ आपको क्लियर कर पाई हूँ कि कौन सा पोस्चर सही है, कौन सा नहीं है, व्हाट इज द राइट वे टू सिट एंड टॉक, व्हाट इज द राइट वे टू एक्सप्रेस योर व्यूज। और इस तरीके से दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज मिनी जानकारी, which is the best body language that you should use or you should portray to keep or to kind of give a very good impression on the person in front of you. So yeah, this is about the video. Thank you so much for watching. Bye.